सर ये बता दीजिए कि अगर इतना आरक्षण की पैरोकारी होती, सामाजिक जस्टिस की चिंता होती, बिहार में लटकता क्या सर ये आरक्षण जो नीतीश कुमार ने बहुप्रतीक्षित एक्सरसाइज करके दिखा दी पूरे देश में पहली बार? दे देते आरक्षण, कर देते ओबीसी का भला। गर्मा जी, मैं इस बहस को पार्टी के दायरे से बाहर लाना चाहता हूं। ये सामाजिक न्याय का प्रश्न है और आज स्थिति ये है कि 80% प्रोफेसर के पोस्ट ओबीसी की और 83% पोस्ट प्रोफेसर की एसटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली हैं। 80% ओबीसी, 83% एसटी। अब जो मूल बात है वो ये है कि योग्यता अवसर से आती है और देश के कई हजार वर्ष के जाति वर्चस्व के काल में इन जातीय समूहों को अवसर नहीं मिला, इसलिए उनकी योग्यता का, क्षमता का विकास नहीं हो सका। इसलिए वे पिछड़े वर्गों को यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां को शामिल कर वे नारियों को विशेष अवसर का सिद्धांत डॉक्टर लोहिया देना चाहते थे। और अंबेडकर के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता थे जिन्होंने आरक्षण का, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन तेज किया। और सबसे पहले कांग्रेस की हमारी बहन कह रही थी काका कालेलकर की, तो 1953 में जब ये बना था तो इसने भी 2399 जातियों को आरक्षित किया था। लेकिन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये खारिज कर दिया कि इस आधार पर गलत है। मैं उसमें कोई आलोचना के तौर पे नहीं कहना चाहता। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि बिहार में किया, मैं बहुत सारे सवाल का संक्षिप्त में जवाब दूंगा। आइए ना सर, प्लीज उसी पर आइए। जब तक आरक्षण, जब तक पिछड़ी जातियों का आरक्षण नवी सूची में नहीं डाला जाएगा तब तक न कर्नाटक का पूरा होगा, न तेलंगाना का पूरा होगा, न बिहार का पूरा होगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों में ये समन्वय कायम होना चाहिए कि आरक्षण को नवी सूची में डाल दो ताकि सुप्रीम कोर्ट में या कहीं बहस ना हो। नहीं एक सर, सवाल का जवाब तो एक सवाल का मैं आपसे उम्मीद करती हूँ सर। एक सवाल के जवाब की बहुत ईमानदारी से आपने कहा कि नॉन पॉलिटिकल आप ले जाना चाहते हैं बहस को। आई एम वेरी थैंकफुल सर कि आप नॉन पॉलिटिकल डायरेक्शन में इस बहस को ले गए। जितनी पॉलिटिक्स कांग्रेस ओबीसी के नाम पर कर रही है, क्या उतनी पॉलिटिक्स बीजेपी भी कर रही है? अगर बिहार में श्रेय लेती है कि हम कैबिनेट में थे, सुशील मोदी दिवंगत अगर कहते हैं हम कैबिनेट में थे तब जातिगत सर्वे का प्रपोजल पास हो पाया कैबिनेट से, तो बीजेपी चाहती तो आरक्षण ये लटकता नहीं ना बिहार का। नहीं, सुशील मोदी जी भाजपा के नेतृत्व के उस हिस्से के नेता थे जो 100% आरक्षण के समर्थक थे। और किसी अवसर पर भी उन्होंने एनडीए की सरकार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में थी उसमें कभी कहीं कोई अड़चन पैदा नहीं की। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके उसमें कहना चाहता हूं। दूसरा, सबसे बड़ा नेता इन दोनों के बाद अगर कोई हुआ तो कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। और ये गरिमा जी ऑन रिकॉर्ड में पॉलिटिकल सिस्टम से कहना चाहता हूं कि हमने 2 बार अपनी सरकारें खोई हैं। कर्पूरी ठाकुर बहुमत से बने हुए मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशन वहां पर लागू की। और एक चीज और आपके मंच पे कहना चाहता हूं जो चर्चा में नहीं आती है, महिलाओं का आरक्षण पहली बार बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने किया। जो ऊंची जाति में गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द अपर कास्ट, उसका उन्होंने किया। एंड अबव ऑल पिछड़ी जातियों के अंदर जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका भी आरक्षण उन्होंने सुनिश्चित किया हमारी। लेकिन अगर ये गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कह रहे हैं कि पिछड़ों का हमने कल्याण कर दिया, करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जो धूल फांक रही है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, वो धूल ना फांक रही होती ना जरा भी। अगर पता है, मान लीजिए आंकड़ों में पता है कि 37% जो है वो 0% लाभार्थी हैं आरक्षण के, मिलता ही नहीं आरक्षण, सारा आरक्षण ले जाती है 25% पिछड़ों की जातियां। तो ये इनजस्टिस ओबीसी का बीजेपी खत्म कर देती, क्वेश्चन कर देती। गर्मा जी,
जो आपने कहा है जनता दल यूनाइटेड और जो सोशलिस्ट थिंकिंग के लोग हैं, जो कर्पूरी ठाकुर लोहिया चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट धूल फांक रही है, जिसका आपने जिक्र किया, वो तुरंत लागू की जाए। नहीं जहां तक कांग्रेस के हमारी प्रवक्ता कह रही थी, तो मैं इसको कांग्रेस वर्सेस एनडीए वर्सेस यो नहीं करना चाहता। अगर वो अपनी भूल सुधार करना चाहते, मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कर्नाटक में तो ये वोकालिंगा और लिंगायत के बीच भी फंस गई। सिद्धारमैया पहले जनता दल में थे, वो भी सोशलिस्ट हैं, वो भी हमारे यहीं से गए हैं सिद्धारमैया, और उनका इफेक्टिव अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के वोकालिंगा और लिंगायत के लोग ही कर रहे हैं, वो कोई और लोग नहीं कर रहे हैं। खैर छोड़िए उसको। अब मैं दूसरा, ये मेरा सवाल है, मुंगेरी लाल के बाद आया मंडल। मैं उस लोकसभा में था और बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, सर आप अतीत में चले जाते हैं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी दिशा दिखाइए ना, वर्तमान को थोड़ा दिशा दिखाते हुए ये बता दीजिए कि भाई राहुल गांधी तो ऐतिहासिक भूल मान रहे हैं। बीजेपी कहेगी कि हमने अर्बन नक्सल कह दिया था, अर्बन नक्सल की सोच कह दी थी जातिगत जनगणना को, हमने जात पात में बांटने का पाप कह दिया था जातिगत जनगणना को, और आना पड़ा पॉलिटिकल मजबूरी में उसी पिच पर। पॉलिटिकल मजबूरी मैं गरिमा जी, अगर बहुत थोड़ा सा समय आप दें तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं पार्टी के दायरे से बाहर ले जा रहा हूं, और मैं कांग्रेस की अपनी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं उनकी तमाम जो उन्होंने स्टैंड लिया है, ऐतिहासिक भूल उन्होंने नहीं की। उनकी विनम्रता है राहुल गांधी की, उनके पिताश्री ने की, जो दिवंगत हो गए हैं, जिसके लिए हमें अफसोस है। जिन्होंने भाषण में 1990 में, मैं लोकसभा में मौजूद हूं इसलिए मेरी बात ना काटें आप, आरक्षण के नाम पर समाज को ना बांटें, कोट अनकोट राजीव गांधी। एक सर उधर दूसरा, जाति के आधार पर आरक्षण से समाज टूटेगा। तो आरक्षण की तो बुनियादी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। आरक्षण का जो फंडामेंटल है, ये समझ लीजिए गरिमा जी। सर ये तो मैंने सारी चीजें बता दी, और मैं तो बड़ा सम्मान भी करती हूँ आपके सारे इंसाइट्स का। ये सारी चीजें मैंने बता दी कि नोटिसेबल शिफ्ट है कांग्रेस की आइडियोलॉजी में। बीजेपी स्वीकार करेगी क्या कि बीजेपी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, नहीं हो सकती जातिगत जनगणना, संसद में कहा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नहीं हो सकती जातिगत जनगणना, बीजेपी स्वीकार करेगी गलत किया था? जिसको राजकाज चलाना है उसे स्वीकार करना है। जो इन वर्गों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, ये नारे रख रहे हैं गली मोहल्लों में। तो सर बिहार में आरक्षण लागू नहीं हो पाया, बीजेपी भूल स्वीकार करेगी क्या? नहीं, वो तो आप एक टेक्निकली एक चीज भूल रही हैं। आरक्षण जब तक नवी सूची में नहीं डाला जाएगा, कोर्ट से निरस्त हो जाएगा। इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं 50% का जो कैप है वो समाप्त होना चाहिए। सर प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है ना, ये तो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री आई थी जयललिता, डलवा कर ले गई थी नरसिम्हा राव से तमिलनाडु का आरक्षण। प्रधानमंत्री चाहे 1 सेकंड में डल जाएगा। हाँ तो वो सपोर्ट कर रही थी ना उस समय। हम तो कह रहे हैं, हम तो सहयोगी पार्टी हैं, हम तो कह रहे हैं नवी सूची में डालो। हाँ तो ये सर